नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली में बनने वाले छोटे छोटे 5 ऐसे शुभ योगों को लेकर। देखिए अभी 5 लिया हूँ, वीडियो ढेर लंबी ना हो क्योंकि ढेर लंबी वीडियो भी कोई देखना नहीं पसंद करता। इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो बनाकर बहुत सारे योग आपको समझाऊंगा, किंतु सपोर्ट है आपकी हमें। क्योंकि भाई देखो, इस तरह बोलकर समझाने में अच्छा नहीं लगता, मजा भी नहीं आता, सामने वाला समझ भी नहीं पाता। तो उम्मीद है सपोर्ट कीजिए। तो भाई आपको भी यदि ज्योतिष में रुचि है, नॉलेज है, तो बस बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैसे जुड़ना है अब ये आपके ऊपर है, सिर्फ वीडियो देखकर छोड़कर जुड़ना है कि सब्सक्राइब करके जुड़ना है, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात करें ऐसे 5 ग्रह युतियों की, 5 योगों की कुंडली में, जो कि जिस भी व्यक्ति के कुंडली में बने। लेकिन याद रखिएगा, यदि कोई भी, आज मैं आपको बतला दूं, हर वीडियो में कहता हूं, फिर भी इसमें बतला दूं कि कुंडली में कोई भी योग बने, जो ग्रह योग बना रहा हो, हमेशा उसका स्थान देखिए, कहीं नीच राशि में तो ना बैठा हो, अंश बल से कमजोर ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो। इन सभी बातों का ध्यान रखिए। यदि ग्रह बली हो, अंश बल से मजबूत हो, युवा अवस्था का हो, तो कुंडली में योग उतना ही जबरदस्त होता है। अब आइए सबसे पहले योग की बात करें, तो सबसे पहला योग है परिवर्तन योग। परिवर्तन योग से क्या मतलब? परिवर्तन योग से यही मतलब होता है कि देखिए, परिवर्तन जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के राशि में जाकर बैठे, मान लीजिए सूर्य देव बुध के राशि में बैठ गए और बुध सूर्य के राशि में, तब ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध में परिवर्तन हो गया। अब वह जिस राशि में बैठे हो, मान लीजिए कुंडली के 5वें भाव में सूर्य बुध देव बैठे हो और 6वें भाव में सूर्य देव बैठे हो, तो 5वां भाव, पहला भाव 5वीं राशि सिंह राशि, दूसरा भाव 6वीं राशि कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध हुआ लग्न में बैठा, और लग्न का स्वामी सूर्य हुआ धन भाव में बैठा। ऐसे स्थिति में वह जातक धन सजोने में बड़ा ही माहिर होता है। आप कंजूस भी कह सकते हो भैया, वह ज्यादा अपना पैसा खर्चा नहीं करता, बहुत ही सजो कर रखा रहता है। तो ये दर्शकों, वह परिवर्तन योग कहा जाएगा। अब यह योग अच्छे भावों में भी बन सकता है और बुरे भावों में भी बन सकता है। देखना यह है कि किस जगह पर किन ग्रहों से बना है। पहला योग था, समझ लिए आ गए होगा, ठीक है। अब बात करें दूसरे योग की, तो दूसरा योग है गज केसरी योग। अब देखिए, गज केसरी योग 2 प्रकार से बनता है, किंतु जो सबसे प्रचलित है वह है चंद्रमा और गुरु वाला। गुरु देव से चंद्रमा 1, 4, 7, 10 केंद्र में हो, माफ कीजिएगा केंद्र में हो, तब गज केसरी योग बनता है। अब कुछ लोग सोचेंगे चंद्रमा लग्न से ही पहले 6, 7वें 10वें भाव में बैठा, ऐसा नहीं। गुरुदेव जहां पर बैठे हो, गुरु जहां पर बैठा हो बृहस्पति, उस स्थान से केंद्र में हो। मान लीजिए गुरु आपका दूसरे भाव में बैठा हो, चंद्रमा वहां गुरु से गुरु के साथ हो, या 5वें भाव में बैठा तो गुरु से चौथे हो गया, या 8वें भाव में बैठा तो गुरु से 7वें हो गया, 11वें भाव में बैठा तो गुरु से 10वें हो गया, केंद्र में हो, तब ऐसी स्थिति में जो है आपका गज केसरी योग बनता है। ऐसे जब कुंडली में, देखिए ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है कि गुरु की जगह आप शुक्र को भी रख सकते हो, किंतु शर्त इतनी है कि शुक्र मजबूत हो, शुक्र पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, शुक्र किसी पापक ग्रह के साथ ना हो, तब ये योग काम करेगा। और गुरु के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, साथ में हो, तो भी चलेगा, क्योंकि कुंडली में गुरु 1.25 लाख दोषों का हनन करता है और यह पावर शुक्र के पास नहीं है, इसलिए गुरु को मायने दिया। किंतु योग ऐसा बने तो दोनों का फल बराबर मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको देखना यह है कि चंद्रमा मजबूत हो, अमावस्या का चंद्रमा ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, पीड़ित ना हो किसी प्रकार से, तब ऐसी स्थिति में वह जातक अपने गांव नगर में प्रतिष्ठित होता है, अपने पूर्वजों के नाम को उज्जवल करने वाला होता है, गांव का मुखिया या प्रधान भी बन सकता है। ऐसा जातक अपने पूरे क्षेत्र में अपने नाम से जाना जाता है, बड़ा ही विनम्र स्वभाव का दयालु होता है। ये दर्शकों, दूसरा योग था। तीसरा योग है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग आप सभी समझते हो, बुध और
सूर्य देव से बनने वाला यह योग, जहाँ किसी कुंडली के अच्छे भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 12वें नहीं 11वें भाव में, 12वां नहीं 11वां भाव में बुधादित्य योग बने, बुध देव और गुरु माफ कीजिएगा, बुध देव और सूर्य देव एक साथ युति में बैठे हों, किंतु बुध अस्त ना हो, क्योंकि देखिए बुध ग्रह बड़ा छोटा ग्रह है और सूर्य के हमेशा पास में ही रहता है, बहुत जल्दी अस्त हो जाता है। याद रखिएगा वो अस्त ना हो, यदि अस्त भी हो तो 12 जो उसका अंश बल हो वह 12 पॉइंट से ऊपर हो, 12 अंश से ऊपर हो, 13, 14, 15 से 20 के अंदर हो, युवा अवस्था का हो, तब भी थोड़ा बहुत असर अपना दे ही देता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, बहुत सी तीक्ष्ण उसका माइंड होता है, बड़ा ही चालाक चतुर होता है, बोलने में जबरदस्त होता है, कहीं पर भाषण दे तो अपने भाषण से सभी को संबोधित करके प्रसन्न कर देता है, अपने वश में कर लेता है। अगला जो चौथा योग है वह है केंद्र त्रिकोण राजयोग। नाम से ही पता चल रहा है केंद्र त्रिकोण, केंद्र का जो स्वामी हो वह त्रिकोण में जाकर बैठे, 5वें या 9वें भाव में जाकर बैठे। अब केंद्र क्या हुआ, पहला भाव केंद्र है, चौथा भाव केंद्र है, 7वां भाव केंद्र है, 10वां भाव केंद्र है। इन केंद्रों के मालिक 5वें भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति में जातक यदि 5वें भाव में बैठा हो, कुंडली जो पहला, यदि मान लीजिए पहले भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो और केंद्र त्रिकोण राजयोग बने, तब ऐसा जातक के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, भैया नहीं ये काम कर सकते हैं तो सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा होता है। अब चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो, केंद्र चौथा भाव भी हो गया, 5वें भाव त्रिकोण हो गया, चौथा भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो, तब ऐसी स्थिति में उस जातक के अंदर लालसा होती है सुख सुविधाओं की, लालसा होती है लग्जरी व्यवस्थाओं की, और वह अपने ज्ञान से उन सभी व्यवस्थाओं को हासिल करता है। 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो, तब ऐसा जातक अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला होता है। देखिए भाव बदलेगा तुरंत जो है उसका फल आदेश भी बदल जाएगा। पहला भाव था तो जातक बुद्धिमान था, चौथा भाव आया सुख सुविधा के पीछे भागा, 7वां भाव आ गया तो कामुक होगा, पत्नी के अंदर उसे कोई एक विशिष्ट गुण होगा और अपनी बिजनेस को, व्यापार को अपने ज्ञान से बढ़ाने वाला होगा। 10वें भाव में आकर बैठ गया, सूर्य देव हो गए, तब समझिए आप सरकारी नौकरी, वो भी कोई उच्च पदस्थ जरूर मिलेगी, इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। चौथा हुआ। 5वां जो योग है वह है अमला योग। अमला योग बोले साफ भाषा में छोटे से समझाऊं तो लग्न से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बढ़िया हो, उच्च का पीड़ित ना हो, गुरुदेव बैठे हो, शुक्र देव बैठे हो, 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, तब ऐसा जातक अत्यंत मेहनती परिश्रमी होता है और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस सूत्र को मानने वाला होता है। कर्म को में विश्वास रखता है कि भैया कर्म करो, आगे बढ़ते रहोगे। यदि पापक ग्रह बैठे हो 9वें भाव में तो नास्तिक भी हो सकता है, शुभ ग्रह 9वें भाव में बैठे हो, दृष्टि हो तो अच्छा भी हो सकता है, किंतु भगवान को मानने वाला भी हो सकता है, किंतु की बात है कि वह हमेशा अपने परिश्रम को, अपने मेहनत को सर्वप्रथम रखेगा, फिर भगवान की कृपा दृष्टि को रखता है। प्रिय दर्शकों, जितने भी योग बतलाएं सभी योगों में एक बात ध्यान रखिएगा, जो ग्रह योग बनाते हैं वह अंश बल से मजबूत हो, नीच के ना हो, कुंडली में नीच के ना हो और पीड़ित किसी प्रकार ना हो। पीड़ित होंगे या पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो फलादेश में थोड़ी सी कमी आएगी, किंतु बैठेगी वही बात। तो उम्मीद करता हूँ 5 योग आप समझे होंगे और हर एक जातक की कुंडली पर आप आजमा कर भी अवश्य देखेंगे। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, यही योग था। अगले भी किसी एक वीडियो में फिर किसी योगों की बात कर लेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।